बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत इमाम तकी अल-जवादुल अइम्मा अलैहिस्सलाम से नकल करते हैं कि आपने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम और जनाब सलमान मोहम्मदी के साथ मस्जिद में दाखिल हुए और बैठ गए। लोग आपके इर्द गिर्द जमा हो गए। अचानक एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ जिसका चेहरा बहुत खूबसूरत था और वो आपको सलाम करने के बाद बैठ गया और अर्ज किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे 3 सवाल करना चाहता हूँ और अगर आपने इनके जवाब दे दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि लोगों ने आपके अलावा किसी दूसरे का इंतखाब करके ऐसे गुनाह का इर्तिकाब किया है जो काबिल बख्शिश नहीं है और वो दुनिया व आखिरत में हलाक हो जाएंगे। और अगर आप मुनासिब जवाब ना दे सके तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इनके साथ यकसा हैं। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा जो दिल चाहे पूछो। इसने अर्ज किया, मुझे बताएं कि नींद के वक्त आदमी की रूह कहाँ जाती है? किस तरह आदमी एक मतलब को याद रखता है, किसी और मतलब को भूल जाता है, और किस तरह बच्चा कभी अपने चाचा और कभी मामू के साथ मुशाहबत रखता है। जब इस शख्स के सवालात मुकम्मल हो गए तो अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ रुख किया और फरमाया, ऐ अबू मोहम्मद, तुम इस शख्स के सवालों के जवाब दो। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा पहला सवाल ये था कि जब कोई शख्स सो जाता है तो इसकी रूह कहाँ चली जाती है? तो इसका जवाब ये है कि इसकी रूह हवा और फजा में मुअल्लक हो जाती है इस वक्त तक कि ये शख्स खुद को बेदार करने के लिए हरकत दे। बस अगर खुदावंद इस रूह को साहिब रूह की तरफ लौटने की इजाजत दे तो रूह हवा को और हवा फजा को अपनी तरफ खींचती है और आखिरकार रूह वापस लौट आती है और साहिब रूह के बदन में दाखिल हो जाती है। और अगर खुदावंद रूह को लौटने की इजाजत ना दे तो मामला बरअक्स हो जाता है, यानी फजा हवा को और हवा रूह को अपनी तरफ खींचती है और कब्र से निकलने के वक्त तक रूह साहिब रूह के बदन की तरफ वापस नहीं आती। और तुम्हारा दूसरा सवाल ये था कि इंसान किस तरह किसी चीज को याद रखता है और किसी चीज को भूल जाता है। इसका जवाब ये है कि इंसान का दिल एक ज़र्फ में है और इस पर एक पर्दा है। अगर वो चाहता कि किसी मतलब को याद में लाए तो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर एक कामिल दुरूद भेजता है तो दिल का वो पर्दा एक तरफ हट जाता है और दिल खुल जाता है और रोशन हो जाता है और वो शख्स जिस चीज को भूल गया होता है वो इसे याद आ जाती है। और तुमने जो तीसरा सवाल पूछा है वो ये है कि किस तरह बच्चा कभी अपने चाचा और कभी अपने मामू से मुशाहबत रखता है। तो इसका जवाब ये है कि जब इंसान अपनी बीवी से हम बिस्तर होता है तो अगर इसका दिल मुतमईन, रगें पुरसकून और बदन में कोई लर्जा और इज़्तिराब ना हो तो नुतफा रहम में दाखिल हो जाता है और बच्चा माँ बाप में से किसी की शबिया होता है। और अगर इसके बरखिलाफ आदमी का दिल मुतमईन ना हो और इसकी रगें पुरसकून ना हो और इसका बदन किसी खौफ या वहशत या किसी और वजह से कांपने लगे और इज़्तिराब का शिकार हो तो नुतफा भी कांप जाता है और किसी न किसी रग पर जाकर गिर जाता है। और अगर नुतफा दुधियाल वाली रगों पर जाकर गिरे तो बच्चे की शक्ल इसके चचाओं की तरह होती है और अगर नुतफा ननियाल वाली रगों पर जाकर गिरे तो बच्चा अपने मामू की तरह होता है। सवाल करने वाले शख्स ने अपने सवालों के जवाब सुनने के बाद अर्ज किया, मैं गवाही देता हूँ कि खुदा के सिवा कोई मबूद नहीं है और मैं हमेशा इसकी गवाही देता हूँ। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के रसूल हैं और मैं हमेशा इसकी गवाही देता हूँ। फिर इसने अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया और अर्ज किया, मैं गवाही देता हूँ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद आपको वसीयत की और आप इनके जानशीन और वसी हैं और इनकी रोशन दलीलों को अजहर करते हैं। और फिर इसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया और अर्ज किया, मैं गवाही देता हूँ कि आप अपने बाबा के बाद इनके वसी और जानशीन हैं और इनकी हुज्जतों और दलाइल को बर्पा करेंगे। और फिर अर्ज किया, मैं गवाही देता हूँ कि आपके फर्जंद रशीद इमाम हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम अपने भाई के बाद हुज्जत खुदा हैं और लोगों के लिए दलीलो बुरहान दिखाएंगे। और मैं गवाही देता हूँ कि अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम के अमर को जिंदा रखने वाले हैं, यानी इनके बाद हिदायत के परचम को अपने कंधों पर उठाएंगे। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद बिन अली अलैहिस्सलाम अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम के अमर को कायम रखने वाले हैं और आप इनकी राह को बरकरार रखेंगे। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद बिन अली अलैहिस्सलाम के बाद जाफर बिन मोहम्मद अली अलैहिस्सलाम इनके हाकिम व फरमा रवा होंगे। और मैं गवाही देता हूँ
کہ محمد بن علی علیہ السلام علی بن موسیٰ علیہ السلام کے بعد صاحب امر ہیں اور جنوں اس کے پیشوا ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ موسیٰ بن جعفر علیہ السلام جعفر بن محمد علیہ السلام کے بعد ان کے امر کو باقی رکھیں گے اور وہ ان کے بعد صاحب اختیار ہوں گے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی بن موسیٰ علیہ السلام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے امر کو قائم رکھنے والے ہیں اور ان کے بعد لوگوں کے پیشوا ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی بن محمد علیہ السلام محمد بن علیہ السلام کے امر کو قائم کریں گے اور ان کے بعد امور کی امام سنبھالیں گے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حسن بن علی علیہ السلام علی بن محمد علیہ السلام کے امر کو برپا کریں گے اور ان کے بعد شیعوں کے لیے ہدایت کرنے والے ہوں گے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آخری امام حسن بن علی علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک مرد ہے جن کا اصلی نام اور کنیت ان کے ظہور تک نہیں کہنی چاہیے، بس وہ دنیا کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے کہ جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ اور اس کے بعد عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ پر خدا کا درود اور رحمت ہو، اور پھر وہ شخص اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے امام مجتبیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے ابو محمد، اس شخص کے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس شخص کے پیچھے مسجد سے خارج ہوئے، اور جب واپس آئے تو امیر المومنین علی علیہ السلام سے عرض کیا، جیسے اس شخص نے اپنے پاؤں مسجد سے باہر رکھے تو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا اور وہ کہاں گیا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو محمد، کیا تم نے اسے پہچانا؟ عرض کیا، خدا اور اس کا رسول اور امیر المومنین بہتر جانتے ہیں۔ علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ خضر علیہ السلام تھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔